हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम Redmi Note 10 5G के लाइट आईसी सेक्शन को समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे फ़ोन में यदि लाइट चली जाती है तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर और यहाँ पे हमें इन तीनों पॉइंटों पर पावर मिलना बेहद ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से होंगे। 20 से लेकर के 30 वोल्टेज तक हमारे इन सिस्टमों में आएगा। तो ये है हमारा एनोड, ये कैथोड K1 और कैथोड K2। तो चलिए दोस्तों, ये पावर्स हमें मिल कहाँ से रही हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट आईसी लगी हुई है जो हमें इन सारी पावर्स को दे रही है। तो किस प्रकार से हमें ये मिलेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक कॉइल बीसस के नाम से एक पावर आती है जो कि पूरे सिस्टम को मिलती है, और वही पावर हमारी इस लाइट आईसी की इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर होते हुए हमारी इस आईसी की इस पिन पर आती है। यही पावर हमारी एक कॉइल के माध्यम से, जिसे हम बूस्ट कॉइल कहेंगे, इस बूस्ट कॉइल की मदद से हमारी आईसी की इस पिन पर पहुंचती है। और बीच में एक डायोड लगा रखा है इन्होंने। इस डायोड में जो इसका दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट इस आईसी से कनेक्टेड है। उसके बाद बात करेंगे इसके और पिनों के बारे में। तो पहली पॉइंट हमारी 20 की थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास में कुछ लाइंस जिनके आने के कारण ये एक्टिवेट होती है आईसी और हमारी एलसीडी को कंप्लीटली जलाती है। तो यहाँ पे एक EN है एलईडी के लिए लाइट आईसी पे जो मिल रहा है 1.8 के समथिंग। तो वो हमारी इस पिन पर आता है और ये हमारा सीधा CPU से ऑपरेट होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी भी पावर्स ये दिखाई आपको दे रही होंगी, EN, SDA6, SCL6, डिस्प्ले, PWM, ये सभी की सभी लाइन डायरेक्ट CPU से आ रही हैं हमें। चलिए देखते हैं कहाँ से आ रही हैं। तो ये देखिए, ये सीधे ही हमारे CPU से आ रही हैं। CPU की हमारी इन तीनों पिनों पर SDA6, SCL6, डिस्प्ले, PWM, और यहाँ पे सबसे निचले वाले साइड में एक पिन है जहाँ से हमें EN मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी डिस्प्ले की जो लाइट आईसी है उसकी किस किस पिन पर पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा LCD का EN है जो कि हमारी इस पिन पर, जो कि आईसी से बाहर भी हम चेक कर सकते हैं, 1.8। फिर उसके बाद SDA6 है जो कि हमारा इस पिन पर, इसका बाहर कोई भी पिन नहीं दिया है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हमारा SCL6 इस पिन पर, जो कि आप सिर्फ आईसी निकाल करके ही चेक कर सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास में है इसका डिस्प्ले का PWM, एक रेजिस्टेंस की मदद से इस आईसी को पहुंच रहा है। तो यही है लाइट आईसी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपकी ये सभी पावर्स एकदम ओके सही हैं, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 20 की जो सप्लाई है वो 20 की सप्लाई हमारी पहुँचती है चार्जिंग आईसी की इन दोनों पिनों से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल लगा रखी है इन्होंने। फिर उसके बाद में एक फ़िल्टर कैपेसिटर है, एक डायोड है, फिर एक फ़िल्टर है। फिर उसके बाद ये 20 हमारे पूरे सेक्शन में 20 का काम करवाती है। सो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको कम्प्लीटली लाइट सोल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा Redmi Note 10 5G के। तो दोस्तों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।